नमस्कार, मैं हूँ रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हम बात करेंगे आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालिक बीजेपी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले अमित शाह तथा उनको इस तरह की शातिर राय देने वाले कुछ लोगों की देन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जहां एक ओर सरकार देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, वहीं पर देश के सबसे बड़े घोटाले के रूप में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स पर सरकार ही काम कर रही है। गनीमत तो यह है कि इस आजाद भारत में शक्तियों का बंटवारा संवैधानिक तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग भाग को है। और धन्यवाद है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया और जिसने जनमानस तक इस घोटाले की जानकारी पहुंचाने में मदद की। मैं आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज नहीं होता तो इतने बड़े घोटाले की जानकारी न हमें होती, न आपको होती और ना वैसे लोगों को होती जो इस डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इतने बड़े क्रांतिकारी फैसला लेने की हिम्मत जुटाई। मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो आंकड़ा है, जिसे देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, यह इस तरह का और इतना बड़ा घोटाला है कि इस घोटाले को ना मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूं और ना ही आप खुद उन आंकड़ों को स्वयं से समझ सकते हैं। इस आंकड़ों को, इस घोटालों को समझने के लिए हमें खुद से सर्च करना होगा और तब जाकर के इसकी पूरी आंकड़े की जानकारी आप तक पहुंच पाएगी। यदि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को घोटाला समझते हैं तो भी, और यदि अगर आप इसे घोटाला नहीं समझते हैं तो भी, अगर आप सत्ता पक्ष के समर्थक हैं तो भी, अगर आप विपक्ष के समर्थक हैं तो भी, आपको जरूर एक बार इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटालों को समझना होगा। और अगर आप सत्ता पक्ष के समर्थक हैं, आप इसे घोटाला नहीं मानते हैं, तो भी आप समझिए और लोगों को बताइए कि इसके क्या फायदे हैं। और जो लोग इसे घोटाला समझते हैं या जो लोग इसे अपने को विपक्ष के रूप में देखते हैं, वो भी इन आंकड़ों को समझे, इन घोटालों को समझे और लोगों को बताए कि इसके क्या नुकसान है। मैं एक बार और आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप इसे घोटाला नहीं समझते हैं तो जरूर उस समय अवधि को देखें कि कब किस कंपनी ने कब इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा, कब इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस सत्ता को दिया गया, और ठीक उस बॉन्ड्स को लेने देने के एक महीने आगे पीछे के समय को भी आप खंगालें कि उस कंपनी को सत्ता पक्ष से क्या मिला, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या यह घोटाला है या चंदा है। यहां हम आपको कुछ तथ्य और आंकड़े बता रहे हैं। आपका भी कर्तव्य है एक जिम्मेदार नागरिक होने के, क्योंकि आप इस देश के निवासी हैं। अगर आप अपने को देश का जिम्मेदार नागरिक समझते हैं तो आपका भी कर्तव्य होता है कि आप इन आंकड़ों को समझें, इन आंकड़ों को खोजें और लोगों तक पहुंचाएं। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि आप चाहें तो स्वयं आंकड़ों को निकाल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप आंकड़ों को समझना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाइए और चुनाव आयोग के वेबसाइट से आंकड़ों को निकालिए। फिर वहां से गूगल करके आप उस समय अवधि में किए गए सभी लेन देन, चंदा और कंपनी को होने वाले फायदों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चंपारण मिरर की टीम जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की गहनता से अध्ययन किया और सुप्रीम कोर्ट के बातों पर हमने गहनता से विचार किया, कुछ मीडिया की बातों पर जब हमने विचार करना शुरू किया, तो हमारी टीम भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर काम करना शुरू की। तो जब हमने कुछ देखा, समझा, जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, आपको मैं बता दूं कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी है, जिस कंपनी ने 11 अप्रैल 2023 को 100 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। जी हां, 11 अप्रैल 2023 को
100 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। और ठीक उसके 1 महीने के अंदर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को थाने से लेकर बोरीवाला तक ट्विन टनल प्रोजेक्ट, वैसा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट को लेने के लिए L&T कंपनी, जो दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों में से आती है, वह कंपनी भी उस प्रोजेक्ट को लेना चाह रही थी, लेकिन L&T को पछाड़ते हुए मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को थाने से बोरीवाला तक के ट्विनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो फायदा मिला उसे किस चीज का? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। 1 महीना पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती है कंपनी और ठीक 1 महीना के भीतर उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। अब आप यह भी समझे कि वह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। बॉन्ड तो खरीदा उन्होंने 100 करोड़ का, लेकिन उनको प्रोजेक्ट कितने का मिलता है? लगभग अनुमान है कि 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने में मिल जाता है। अब सवाल यह है कि यह जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में कंपनी ने चंदा दिया, वह किस पार्टी को दिया? उस समय अवधि में जो प्रोजेक्ट पास हुआ, वह प्रोजेक्ट सत्ताधारी ने पास कराया या विपक्ष वालों ने पास कराया? यह आपका और हमारा जानने का कर्तव्य है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट विपक्ष दे सकता है कि सत्ताधारी दल दे सकता है। हम आपको अंत में इतना ही कहेंगे, अगर आप अपनी और ज्ञानवर्धक करना चाहते हैं, इस बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाएं और वहां से आंकड़ों को आप निकालें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, यथार्थ की दुनिया में आइए। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा बताया हुआ आंकड़ा गलत है, मेरी टीम ने जो आंकड़ा उपलब्ध कराई उस पर संदेह है, तो आप जरूर इस पर अपना विचार रखें। आप वेबसाइट पर जाकर आंकड़ों को देखें और उन आंकड़ों के अनुसार आप हमें अपना सुझाव दें। मैं प्राथमिकता से, मेरी पूरी टीम प्राथमिकता से आपको सुझाव को सभी दर्शकों के सामने साझा करेगी। इसी बात के साथ मैं आपसे कहूंगा कि देश हित में इस वीडियो को जरूर अग्रसित करें, साझा करें और आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।